तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी एक साइड y एक्सिस पे लाई कर रही है और ओरिजिन उसका मिड पॉइंट है। तो मान लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो BC हमने मान ली, जो साइड किस पे लाई कर रही है, y एक्सिस पे लाई कर रही है, और जो ओरिजिन है वो इस B और C का क्या है, मिड पॉइंट है। इसका मतलब जो BC है वो बाइसेक्ट हो रही है O पर, यही तो मतलब हुआ। अब वो कह रहा है BC की टोटल लेंथ जो है वो 2a है, तो इसका मतलब OB डिस्टेंस कितना होगा, a होगा, और OC डिस्टेंस कितना होगा, a होगा। इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप ये बताओ कि वो जो ट्रायंगल होगा उस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये क्वेश्चन है। तो आपको देखो 2 वर्टेक्स तो मिल गए, हमें 2 वर्टेक्स तो साफ दिखाई दे रहे। सिंस O इज द मिड पॉइंट of BC and BC is equal to 2a, this implies that OB is equal to a and OC is also equal to a. Hence B, the coordinate of B point will be 0, a, क्योंकि B point y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, a, और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, a, एंड C पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0, a। जब भी एग्जाम में आंसर लिखना है पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आ गए। अब आती बात के थर्ड वर्टेक्स कहां पर होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जब तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है तो उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होती है जो कि एक वर्टेक्स से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे सामने वाली साइड के ऊपर, तो वो जो परपेंडिकुलर है वो बेस को बाइसेक्ट करता है, वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है। मतलब जो परपेंडिकुलर है इक्विलेटरल ट्रायंगल में वही मीडियन है और वही एंगल बाइसेक्टर है, ये क्वालिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी फिगर यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है इसके अंदर जो एक्स एक्सिस है वो वाई के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये बाइसेक्ट भी हो रहा है। इसका मतलब जो थर्ड वर्टेक्स है वो एक्स एक्स पे लाई करेगा, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस का ओ एक्स लाइन है और ओ एक्स डैश लाइन है वो हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गई बीसी की। देखो बीसी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस। इस कारण से जो थर्ड वर्टेक्स है वो हमारा या तो एक्स की तरफ लाई करेगा या फिर एक्स डैश की तरफ लाई करेगा। दोनों केस हैं इसमें, दोनों केस इन्वॉल्व हैं कि थर्ड वर्टेक्स जो है वो हमारा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। और एक और बात है कि जो ए पॉइंट है वो ओ से ए डैश मान लेते हैं इसको, इक्वल डिस्टेंस पर होगा। इसका मतलब अगर मैं ए पॉइंट निकाल लूं तो ए डैश भी मिल जाएगा मुझे, सिर्फ मुझे माइनस लगाना पड़ेगा उसके आगे। तो दोनों केस हमारे यहां पर शो करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ए पॉइंट निकलेगा कैसे, अब ए पॉइंट को निकालने के लिए मैंने क्या पढ़ा हुआ है, सिर्फ स्लोप, मुझे स्लोप यूज करना है। आप ए पॉइंट निकाल सकते हो, नो डाउट, ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो, कुछ भी आप निकाल दोगे। तो ए पॉइंट को निकालने के लिए आपको पता है कि जो ट्राइंगल है इसमें जो ओ ए है, सिंस इन ट्राइंगल सिंस ओ ए इज द एंगल बाइसेक्टर, ओ ए एंगल बाइसेक्टर भी होती है जो परपेंडिकुलर है। तो आपको मालूम है कि ये एंगल पूरा कितना होगा, 60 होगा, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, करेक्ट। अब ये जो हाफ एंगल 30 बना वो कौन सी डायरेक्शन में है, उसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स के साथ और लाइन के साथ क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस से नापनी है डायरेक्शन हमेशा। कभी भी डायरेक्शन की बात चलेगी तो वो होगी हमेशा फ्रॉम एक्स एक्सिस या फ्रॉम वाई एक्सिस। कोई भी डायरेक्शन हम डिस्कस करेंगे जब हम, वो कहेगा फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। लाइन की डायरेक्शन से क्या मतलब है, मैथ्स में डायरेक्शन का मतलब एंगल से होता है, ठीक है। आप फिजिक्स में डायरेक्शन का मतलब कुछ और समझते हो, मैथ्स में डायरेक्शन का मतलब क्या है, एंगल। वो एंगल किसके साथ बनेगा, या तो एक्स के साथ या वाई के साथ, या तो एक्स के साथ या वाई के साथ। मैथ्स के अंदर डायरेक्शन का मतलब एंगल होता है और वो एंगल या तो एक्स के साथ होगा या वाई के साथ होगा। अब एक्स के साथ कौन सा एंगल होगा वो आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके से उसको देख रहे हो। तो यहां पर जो ए बी लाइन है, जो ए बी लाइन है वो एक्स के साथ 30 का एंगल बना रही है, लेकिन एक्स के से जब हम मेजर करेंगे उसको तो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, क्लॉकवाइज। इसका मतलब जब इसको यूज किया जाएगा तो -30 यूज करना है। लेकिन हम लोग जब एक लाइन के स्लोप को पढ़ते हैं तो उस लाइन का स्लोप का एंगल एक्स के साथ कौन सी डायरेक्शन में लिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए बी लाइन का स्लोप मिल सकता है अगर ये एंगल मिल जाए। तो ये एंगल 30 निकल आया, तो इसका बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 150 हो गया। तो इस एंगल को हम यहां लिख सकते हैं। नाउ क्या लिखेंगे, थीटा। मैं सीधा थीटा लिखता हूं। तो थीटा हम क्या मान रहे हैं, वो एंगल जिससे कि स्लोप निकलेगा। तो थीटा एंगल क्या होगा हमारा, 180 माइनस 30 दैट इज 150। अब हम यहां पे लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी
ए बी लाइन का स्लोप निकालना है मुझे, और ए बी लाइन का जो स्लोप है वो हमारे इस एंगल से भी निकल सकता है और ए बी पॉइंट से भी निकल सकता है, जिसमें बी पॉइंट पता है लेकिन ए पॉइंट नहीं पता है। तो ए पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं x, 0। आपको मालूम है x एक्स पे y की वैल्यू 0 होगी और x कोऑर्डिनेट मैंने x मान लिया। तो आप देखो कि ए बी पॉइंट से 2 पॉइंट फॉर्म लग जाएगी। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी होगा एंगल के हिसाब से tan 150 डिग्री, और स्लोप ऑफ ए बी को 2 पॉइंट फॉर्म से कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, मतलब 0 माइनस ए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस 0। ये समझ आई बात? स्लोप दोनों तरीके से निकल रहा है। स्लोप निकालने का एंगल वाला फॉर्मूला भी लग रहा है और 2 पॉइंट फॉर्म भी लग रही है। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू tan 150 डिग्री। अब tan 150 की वैल्यू कैसे निकालोगे, tan 180 माइनस 30 करके। tan 180 माइनस 30 क्या होता है, tan 30, करेक्ट, माइनस tan 30। 180 में tan का tan रहता है, तो tan 180 माइनस 30 क्या हो जाएगा, माइनस tan 30। क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड है, तो सेकंड में tan थीटा नेगेटिव होता है। और यहां क्या बचेगा, माइनस a अपॉन x। तो इसका मतलब यहां से अगर माइनस a अपॉन x को सॉल्व करेंगे तो tan माइनस 30 की वैल्यू होगी माइनस 1/√3। इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू क्या निकलेगी, √3a। x की वैल्यू क्या आ गई, √3a। यही निकालना था हमें। तो इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल A जो वर्टेक्स निकलेगा वो क्या निकलेगा, √3a, 0 एंड a डैश वर्टेक्स क्या निकलेगा, माइनस √3a, 0। 2 आंसर होंगे ये वाले। समझ में आई सबको बात? इसको इस तरीके से आपको समझाना पड़ेगा पूरा। तो जो कैपिटल A पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या निकले, √3a, 0, और a डैश के कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस √3a, 0। इसमें कोई डाउट किसी को बोलो, समझ में आया कैसे किया सॉल्व?